नमस्कार। कैसे हो? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर बनाओ में सबका स्वागत है। थंबनेल दिख रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर बाय बाय, कैलकुलेटर बाय बाय। कैसे? हम 90% कैलकुलेटर से जल्दी करने वाले हैं। ये मैं एपिसोड क्यों लेके आया, मैं रीजन बता देता हूँ। मेरे पास पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि सर हम जब भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन छूट जाते हैं। एक बच्चा तो लिख रहा था मेरे गुरुजी 10-12 क्वेश्चन छूट गए। एक बच्चा तो हद ही कर दी, बोलो गुरुजी मेरा तो रीजनिंग का पूरा सेक्शन छूट गया, मैथ में इतना टाइम लगा दिया। अब आगे उनके भविष्य में कोई दिक्कत नहीं ही होने वाली है। और हम लोग कंप्लीट एक चैप्टर में देखो ये पूरी कैलकुलेशन अच्छे नहीं होने वाली है। इनके लिए हम 30+ वीडियो लेके आएंगे। मेरी बात को ढंग से समझना, हम टोटल 30+ वीडियो लेके आएंगे। यदि आपको रियल में स्पीड बनानी है तो टोटल वीडियो को आप देखना टोटल। और इनका एक्सेस कहाँ से मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई, वहां से आपको टोटल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लास का टाइम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है कैरियर बनाओ। कैरियर बनाओ ये टेलीग्राम चैनल है। सुबह तो हमारी 8 से 9 क्लास होती है रेगुलर, उसमें कंटिन्यू टॉपिक चल रही है, मैथ का पूरा सिलेबस हो रहा है। और इवनिंग में ये शॉर्ट क्लास आती है जो 5-7 मिनट की होगी, ज़्यादा टाइम की भी नहीं होगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है कैरियर बनाओ, इनको सब ज्वाइन कर लो ताकि आपको क्लास की इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे 1 से 100 तक का वर्ग, और जल्दी कैसे करें 100 तक का वर्ग। अब इसमें कुछ लाइनें ऐसी हैं जिनको तो हम बिना पेन पेंसिल चलाई कर सकते हैं। हम कंप्लीट 100 तक का वर्ग करेंगे तो कैसे होगा, चलो समझते हैं। सबसे पहले हमने 32 का वर्ग ले लिया। 32 का वर्ग है तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले ये 2 है, 2 का वर्ग लो। 2 का वर्ग कितना होता है? 4, सब जानते हैं। फिर देखो यहां पर इन सबको गुणा कर दो। देखो ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए आपकी, ये नहीं कि आप सीधा ऐसा चलते जाओ डाउन आ जाओ, ये ग्रोथ होती रहनी चाहिए। तो आप इनको इस प्रकार गुणा करोगे, ये 2 गुणा, फिर इन 2 से गुणा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक हासिल। फिर 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, बताओ कितना हो जाएगा? 1024। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे 36 का स्क्वायर ले लेते हैं। बताओ 36 का स्क्वायर आपको बताता, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। एक अंक लिखते हैं हम, 3 कैरी ले लेंगे, 80 ले लेंगे। अब देखो ऐसे गुणा होगा, ये ऐसे चलेगा, ये तीनों अंक गुणा हो गए। 6 3 18, 18 दूनी 36, और 3 हासिल कौन जोड़ेगा? 39। 39 में भी 3 हासिल, 39 में सॉरी, हाँ 9 है, 3 हासिल, ये हासिल है यहाँ पर। 3 का स्क्वायर 9 और 3 जोड़ोगे 12, तो यानी कितना हो जाएगा? 1296। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 41 का स्क्वायर ले लिया, तो बताओ 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। फिर ये तीनों गुणा होंगे, एक बार ध्यान दे दीजिए, ये सब गुणा हो रहे हैं। 4 × 1 4, 4 दूनी 8, और फिर इस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 81। देखो मैं आपको समझा रहा हूं भाई, यहाँ पर तो थोड़ा आपको लग रहा है कि मैं 1-2 सेकंड का ले रहा हूँ, 5-6 सेकंड भी लग जाएगी, वहां खुद करोगे। ठीक है, मैं 51 का स्क्वायर है तो यहां लिखता नहीं, मैं दिमाग में करता हूं। जैसे 2601, जैसे 54 है, 16 29 16 हो जाएगा। ठीक है, 1-2 सेकंड में हो जाता है। यहां मैं चीज समझा रहा हूं तो समझाने में टाइम लगता है, मैं आपको यहां कर नहीं रहा भाई, सीधा ये थोड़ी कर रहा हूं कि ये 56 का स्क्वायर है 31 36, अरे ये तो लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1-2 सेकंड में गणना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन समझाते समय 10 सेकंड भी लग सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना। जैसे 52 का स्क्वायर ही बताता हूँ, चलो 52 का स्क्वायर साथ साथ बोलते जाओ। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। पहले तो इनका स्क्वायर होगा, फिर ये तीनों गुणा होंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 में 2 हासिल, 5 का स्क्वायर 25 और 2 हासिल 27। उम्मीद है समझ में आया होगा, 2704 आ जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं 23। बताओ साथ साथ बोलते जाओ, 23 का स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, सब गुणा हो जाएंगे। देखो ये सब गुणा होंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में एक हासिल है। 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 है, तो कितना हो जाएगा? 529 हो जाएगा। चलो और लेते हैं 62 का स्क्वायर। अब साथ साथ देखो, सबसे पहले 2 का स्क्वायर, फिर ये सब गुणा लेते हैं, फिर 6 का स्क्वायर लेते हैं। बताओ 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 6 दूनी 12, 12 दूनी
24, 2 हासिल, 6 का स्क्वायर 36 और 2 38, तो ये आ जाएगा 3844। और एग्जांपल देने की कोशिश करना, जैसे 63 ले रहा हूं, बताओ 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 6 3 18, 18 दूनी 36, 3 हासिल, 36 और 3 39, ये हो जाएगा 39 से गुणेतर हो जाएगा। ठीक है, और लेते हैं 72 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर 4, 7 इंटू 2 14 इंटू 2 28, 2 हासिल, 7 का स्क्वायर 49 और 2 51, 51 है 84। चलो 38 लेते हैं, बताओ 8 का स्क्वायर क्या होगा, बोलते जाओ 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, अब की बार 6 हासिल, फिर सब गुणा होंगे, 24 इंटू 2 48 और 6 हासिल 54, 5 हासिल, 3 का स्क्वायर 9 और 5 हासिल 14, तो कितना हो जाएगा 1444। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जैसे 92 का स्क्वायर, तो 92 का स्क्वायर क्या करोगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर गुणा करो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 3 हासिल, 9 का स्क्वायर 81, 3 84, तो ये आ जाएगा 84 64। लास्ट एग्जांपल, फिर हम इनको खत्म करेंगे। 98 का स्क्वायर, बताओ 8 का स्क्वायर 64, 6 हासिल रखना, फिर 9 8 72, 72 दूनी 144 और 6 150, 150 में भाई जीरो तो रख दिया, हासिल 15, एक एक अंक रखते हैं। 9 का स्क्वायर 81 और 15, 81 और 15 कितना होता है 96, ये कितना हो जाएगा 96 0 4। अब इसमें कुछ लाइनें ऐसे भी हैं जिनमें हम बिना पेन पेंसिल के कर सकते हैं भाई, आगे बताऊंगा। अभी तो मैंने स्टार्ट में बताया, फिर कुछ डिजिट ऐसे भी हैं, इनके आधे से ज्यादा स्क्वायर ऐसे हैं जिनके लिए हम पेन पेंसिल चलाएंगे नहीं, डायरेक्ट ही कर लेंगे और कैलकुलेटर से जल्दी। जैसे हम 51 का स्क्वायर करते हैं, देखो 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 50 बेस लो, 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो इसी के आधार पर हम 25 बेस ले लेंगे भाई, 25 बेस। अब बताओ 51 50 से 50 51 को बोल जाओ, एक ऊपर है तो 0 1, 25 से रेके 26 0 1। एक बार ध्यान दो, 51 50 से कितना ऊपर है 1, तो 1 का स्क्वायर 0 1, 0 वर्ग में 2 संख्या लिखते हैं और 25 से रेके 26। जैसे ये लिया 2 ऊपर है 50 से, तो 2 का स्क्वायर 0 4, 25 में 2 जोड़ दो 27 0 4, 53 3 ऊपर है तो 0 9, 25 3 28 0 9। एक बार ढंग से समझना, 54 4 ऊपर है तो 4 का वर्ग लिखो 16, फिर क्या करना है, ये 4 25 में बेस 25 है, 25 में 4 जोड़ो 29 से 16, तो ये हो जाएगा 29 से 16। अब जैसे मैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता दूं, जैसे 55 है, 5 ऊपर है तो 25, 55 का बता रहा हूं मैं, 5 ऊपर है 25, 25 और 5 है 30 25। जैसे 56 का स्क्वायर कर रहे हैं, 6 ऊपर है 36, 25 और 6 31 36, 57 7 ऊपर है 49, 25 में 7 जोड़ो 32। अब कई को अचानक ये भी नहीं ध्यान होता कि 25 + 16 कितना होता है, इनका अभ्यास करना पड़ेगा। ये नहीं कि 26 27 28 ऐसे लिखोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। आपको डायरेक्ट होना चाहिए, जैसे 25 + 12 37 होना चाहिए। अब जैसे 59 का कर रहे हैं 59, तो 9 का स्क्वायर 81, 25 और 9 34, बताओ कितना हो जाएगा 34 से 81 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 51 से 60 हो गया। अब 41 से और 49, 41 42 43 44 45 46 47 48 49, 50 का तो सबको पता है, 5 का स्क्वायर 25, तो वो 25 हो जाएगा। अब देखो 49 का स्क्वायर, 49 को भूल जाओ, एक कम है तो एक कम है तो 0 1, और अब की बार 25 में एक कम होगा 24 0 1, एक ही बात है। देखो 48 और 52 है, देखो ये एक ही है, ये 2 ऊपर है ये 2 कम है, तो 2 ऊपर है तो 0 4, ये 25 में 2 जुड़ेगा, ये देखो ये 2 जुड़ जाएगा तो 27 0 4 हो जाएगा। ये 2 कम है तो 0 4 तो आएगा, लेकिन ये कम हो जाएगा भाई, 23 0 4, एक ही बात है। मैं इधर समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे 47 और 53 एक ही बात है, ये 3 ज्यादा ये 3 कम, तो 3 का स्क्वायर 0 9, ये 25 + 3 होगा तो 28 0 9, ये 3 है तो 0 9, लेकिन यहां 25 - 3 होगा 22 0 9 हो जाएगा। तो आप बिना पेन पेन से चलाई कर सकते हो। जैसे ये करना आपको, 4 कम है बताओ 16, 25 - 4 21 16, स्क्वायर है भाई, स्क्वायर लगा लेना है ना, सबका क्या है स्क्वायर, बाद में लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे मुझे 44 का स्क्वायर निकालना, देखो इनका निकालना, तो मैं सबसे पहले देखूंगा 6 कम है और 6 का स्क्वायर 36,
25 में 6 कम किया 19 36। जैसे 42 का निकालना है इनका, तो 8 कम है 64, 25 माइनस 8 17, तो 1764 हो जाएगा। लेकिन यहां मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं ईमानदारी के साथ बताता हूं कि कैलकुलेटर से जल्दी होते हैं। यहां तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे 42 का स्क्वायर नहीं, मुझे 1764 दिखता है। कभी भी 41 का स्क्वायर आ जाए तो मुझे 1681 दिखता है। क्यों? सीधी सी बात है, 9 का स्क्वायर 81, 25 में 9 कम करेंगे 16 81। ठीक है, उम्मीद है ये लेसन समझ में आया होगा। बीच बीच में जो आगे टॉपिक चल रहे हैं उनमें भी ये बीच बीच में बताता रहूंगा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।